सत्ता उससे बहुत दूर चली गई है। भाजपा सत्ता में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किया। क्यों नहीं आ सकती है? वो इसलिए नहीं आ सकती कि उसने बेरोजगारों को बहुत छला है और रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू नहीं किया। ठेकेदारी प्रथा जो भ्रष्टाचार की जननी है उसको देश में लाद दिया है और पूरा देश बेचा है। उसने रेलवे बेचा है, उसने भारत दूरसंचार बेचा है, उसने हवाई जहाज़ बेचा है, उसने दुनिया की सारी संपत्ति को ठेकेदारों के हाथे, बड़े बड़े पूंजीपतियों हाथे बेच दिया है। पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया है, गरीबों का कर्जा नहीं माफ़ किया है। 15 अगस्त में लाल किले खड़े कह दिए, फिर से हमारी सरकार। हाँ, ये उनका डर है। वो आते थे तो कहते थे मित्रों, बहनों, भाइयों, इस बार भूल गए। इसलिए जनता ने परिवर्तन का मन बना दिया जब, तो वो भूल गए। मेरे परिवारी जनों, परिवार, अरे एक तो आप विपक्षी पार्टियों की तरफ से कह रहे थे कि ये सब फैमिली वालों को आगे बढ़ा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की बात ना करिए। जब सदन में आवाज उठाई गई थी मणिपुर को लेके, तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। राहुल गांधी की बोलती बंद हो जाए तो हो जाए, इसीलिए तो यूपी में वो गायब हो चुके हैं। 88 से सत्ता में आए कभी, इसके बाद जितनी पार्टियां सत्ता में आई हैं यहाँ पर यूपी में, ये भी कोई काम की नहीं है। जनता का काम कोई नहीं कर पा रही हैं। किस बार कौन उठ रहा है फिर? इस बार 24 में कौन उठ रहा है? इस बार मैं आज असली बात बता दे रहा हूँ। मैं रामाशय सिंह पटेल, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी हूँ। इस बार ये जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, यहाँ 40-45 लोगों की जो संख्या है, और इसमें जितने निर्दल हैं, मेरा मानना है निर्दल भी एक दल है। सारे निर्दलीय लोग, सारे लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों जो काम नहीं कर पाए हैं, उस काम को हम लोग करके दिखाएंगे। कृषि को उद्योग का दर्जा दिलवा करके हम लोग कृषि को उन्नतशील बनाएंगे। जो राशन खा रहे हैं फ्री योजना वाला, भूल जाएंगे क्या लोग? ये मेरा राशन है, मेरा राशन है, मैंने जमा किया है। इन्होंने फसलों का उचित दाम नहीं दिया है। मेरा ही राशन है, मेरे ही राशन पर आयश कर रहे हैं। अमेरिका घूम रहे हैं, इंग्लैंड घूम रहे हैं, मणिपुर देखने की न उनको फुर्सत है, न नूह को देखने की फुर्सत है। ये भाजपा के लिए एक चुनौती है कि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केवल हिंदू मुसलमान जाति संघर्ष। किसान भी इनके राज में बड़ा खुश है, इतना खुश है कि फसलें चौपट हो जा रही है, सब खा लेता है। खोले आए गौशाला, कान्हा गौशाला, एक कौठी में मौसरा सब मर जाता है, सब काट फेंक देता है, और फसलें सब चौपट है। पूरे यूपी में आप लोग टहल के देखिए और सत्य लिखने का जज्बा करिए। ये पत्रकारों की चौथे स्तंभ की असली आदत है, होनी चाहिए। भैया अब तो वो भी आगे गाइडलाइन भी जारी हो गई। हाँ ठीक है, उसके अनुसार आप चलिए। अगर कानून का पालन आप भी करिए। कहीं ना कहीं कि मौजूदा सरकार का कहना कि कोई जानवर इस समय रोड पे नहीं घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने के लिए कहने दीजिए। तो कहेंगे कि सारे लोग रोजगार पा गए हैं, सारे लोग मस्त हैं। ये तो उनका अपना एजेंडा ही है, अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। तो कहाँ बेरोजगारी कहाँ देखने को मिल रही है? अब बेरोजगारी, सारे लोग बेरोजगार तो पड़े हैं, कोई काम ही नहीं है। देखने को मिल रही है इस समय 25 करोड़ बेरोजगार है। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पहली बार सिपत मिश्रा यहाँ मुख्यमंत्री थे, पहली बार अखिलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में तमाम यूनिवर्सिटी से लेकर के 1 लाख युवकों का विराट हुआ था। यहीं लाठीचार्ज हुआ था, मुझको खूब अच्छी तरह से याद है। 85 का दौर था वो। मैं पहली बार लखनऊ धरती पर प्रवेश किया था, तो यहीं लाठीचार्ज हुआ था। बेगम पार्क जुलूस जैसे गया है, तो उस समय हम लोग नारा लगाते हुए आए हुए थे कि 2.5 करोड़ बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार। उस समय से इसमें 25 करोड़ हो गई है। ये ठेकेदारी के प्रथा के माध्यम से, पूंजीपतियों के माध्यम से विकास करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सरासर जनता के साथ अन्याय है। सिलेंडर देख लीजिए, कहाँ 900 रुपये का रेट हो गया, सब्सिडी अलग दे रही है, और राजस्थान वाला 500 में दे रहा है। इनको हम तो कहते हैं पेट्रोल ये 1000 में बेचे, इनकी औकात को पता चल जाएगा। पेट्रोल 1000 में बेचे, ये बेचा है, इनका है काम, मुनाफा कमाए, जनता वोट ना दे। अब क्या दे वोट? क्यों नहीं देगी? 24 में तो जीत रहे हैं ना। अरे ये तो अपने मन से जीतपाई करी। ये तो कर्नाटक जीतत रहें, ये तो राजस्थान जीतन, मध्य प्रदेश बेईमानी सरकार कुछ बन जाए तोड़ के हो। मोदी जी भाषण किए वहाँ पर मध्य प्रदेश में, भोपाल में, कि हम जो है अजीत पवार को इनका जो है कितना 700 करोड़ कितने घोटाला है, सारे घोटालेबाजों को इन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया। जितने डरपोक ले थे, चाहे वो टीएमसी वाला हो, शुभेंदु अधिकारी का, सब तो उसी में आ गए। सारे लोग आ गए भाजपा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जो भाजपा में नहीं जाता है वो मोदी वॉशिंग पाउडर से वहाँ धुल जाता है, और जो बाहर में रहता है उसके ऊपर एक्शन होता है। एक्शन ले, जितना ही एक्शन होगा। हाँ, मोदी वासी का है, मोदी वॉशिंग पाउडर है वहाँ उनके पास। जितने भ्रष्टाचारी जाते हैं उनको धुल दिया जाता है। वो तो भाई जनता के हित में काम कर रहे हैं, बहुत हित में काम कर रहे हैं। जनता इस बार सबक सिखा देगी। अब ये इंडिया से डरे हुए हैं। आज ये हमारा जो नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस जो हुआ है, देखिए कि ये क्या गुल खिलाता है। इस सब की नानी मार देगा। कहना है नहीं जानते हैं सब पार्टी को जनता। अरे उनको कहने दीजिए। ऐसे थे अभी 8 सीट 2 सीट वाले थे यहाँ।
15 अगस्त को झंडा अभी डिप्टी सीएम ने उल्टा फहराया था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल मैंने वो मतलब टीवी पर नहीं देख पाया कि उल्टा फहराए थे। अगर ऐसा है तो मतलब आप भविष्य में सुधार करके करें। नेशनल तिरंगे का अपमान कतई नहीं होना चाहिए। उस पर जाँच होनी चाहिए, जाँच के बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय साम्यवादी पार्टी। कब इसका जो है इसका 1 दिसंबर 97 को हमने गठन किया था। हमारी बहुत लिखा पढ़ी चली और उसके बाद हमें 18 मार्च जनता जो है 2008 को हमारे पार्टी का नाम आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया। अब तक में कौन-कौन से चुनाव आपने हमने 2007 का चुनाव सदर से लड़ा। उसके बाद नई विधानसभा जब बनी, अभी परिसीमन हुआ तो 2012 रानीगंज नई विधानसभा बीरापुर स्थान बनाई गई, वहाँ से मैं लड़ा। हमारा ऑटो रिक्शा था। चुनाव चिन्ह मिल गया आपको? नहीं, चुनाव चिन्ह हमें लॉटरी नहीं कराते जानबूझ करके। हम जानते हैं कि ये सब गड़बड़ हो जाएगा, हम कोई चुनाव चिन्ह लेने गए। तो कोई हम निर्दलीय कोई चुनाव चिन्ह ले लेंगे। कोई चुनाव जीता अभी तक आपने? नहीं जीता होता तो आपके विधायक ना होता। शिक्षा में जो है, इस बात शिक्षा पे कर ली जाए तो ये सरकार ने बहुत ही बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। फ्री शिक्षा देने में कहीं से पीछे नहीं। हाँ, इन्होंने इतनी शिक्षा दिया कि बिना फार्म भराए कोरोना में सबको पास कर दिया, डिग्री दे दिया। हम शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, न्याय प्रणाली हम निःशुल्क चाहते हैं। और मेरा अंतिम भाषण, मैं अंतिम बाइट दे रहा हूँ आपको कि न्याय के मामले में, चूँकि मैं एडवोकेट हूँ और मैं गांव से आता हूँ, न्याय 3 मिनट में होना चाहिए, 3 घंटे में होना चाहिए, न्याय 3 दिन में होना चाहिए। किसी पे काम कर रही है सरकार। हाँ, सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप अगला प्रश्न करिए। 3 दिन में होना चाहिए, 3 महीने में होना चाहिए। किसी भी न्यायालय में, चाहे जिस स्तर का हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हमारी हाई कोर्ट हो, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, 3 साल से ज़्यादा कोई फाइल चलनी चाहिए। ऐसा हम कानून लाएंगे। जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। आखिरी इंसाफ गरीबों को तभी मिल सकता है जब टाइमबद्ध ढंग से काम हो। इस पर बहुत विचार आते थे। आजकल 1 साल से लोग आना बंद कर दिए, नहीं तो पेपरों में भी आता था आखिरी इंसाफ के लिए। मौजूदा सरकार का कहना है माताएं बहनें हमारी सुरक्षित हैं इससे। अरे इतनी सुरक्षित है कि हाथरस कांड आप देख ले है खूब अच्छी तरह से। रतिये की लहसिया जलाई उठी, यह तो सुरक्षा है। हुआ कानपुर में दीक्षित परिवार वाला मामला, अगर ग्राम सभा में जमीन बा, बगल उनकर खेत है, अगर ऊपर कब्जा बा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मैं वकील हूँ, बता रहा हूँ आपको, दोनों में रूलिंग है कि अगर उसका कब्जा है तो यूपी जमींदारी विनाश अधिनियम जो नया आ गया है, उसमें भी आ गया 67A के तहत उनको दे देना चाहिए। ये सरकार तब जागी जब बुलडोजर चल गया, जला दिए गए। उसके बाद ये सरकार जागी तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाद में मैंने सुना कि पट्टा दे दिया कि नहीं दिया, आप लोग पता लगा दीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ तो गया नहीं। पट्टा इस सरकार ने अगर उसी जमीन का देना था तो उनके ऊपर एक्शन क्यों हुआ? इसका मतलब कानून नहीं मानते। लास्ट क्वेश्चन की 2024 में फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है अपना, इसका खुला ये सपना देखे अब गए, इसलिए कि डर गए। इंडिया का नाम घमंडिया करके बोल सोच रहे थोड़ी वोट पाएंगे। विपक्षियों से डरे, उससे बचे खुचे। मायावती का तो 10 पार्टियों का गठबंधन, उससे डर गए। अभी तो हम अब तीसरा मोर्चा के लोग, अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे, लेकिन देखो हम तीसरे में जाते हैं, चौथे में जाते हैं, लेकिन हम तो चौथा मान के चल रहे हैं।